हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। मैं डीएससी एजुकेशन चैनल से खुशबू बड़गुजर आज की इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। जो पिछली वीडियोस थे उसमें हमने टेंस के बारे में पढ़ा था, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। उन तीनों टेंस के बारे में हमने पिछली जो वीडियोस थी उसमें पढ़ा था। आज की ये जो वीडियो है उसमें मैं जो पिछले जो टेंस थे उन्हीं के एग्जाम्पल्स के बारे में आपको बताती हूँ। तो जो सबसे पहले जो टेंस आता था जो हमने पढ़ा था वो था प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल की जो हिंदी में पहचान होती है वो होती है ता है, ती है और ते है। इसकी जो स्ट्रक्चर होती थी वो होती थी सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और यही अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता था तो उसके साथ में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या एस का यूज़ करते थे। अब हम इसके जो एग्जाम्पल है उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले जो एग्जाम्पल मैंने लिखा है, मैं विद्यालय जाता हूँ। यहाँ पर पीछे आता है जाता हूँ। हमने भी इसकी पहचान में पढ़ा था कि ता है, ती है और ते है। अब ये जो सेंटेंस है मैं विद्यालय जाता हूँ, सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट कौन है? मैं। तो मैं को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? आई। तो सबसे पहले अब ये जो आई है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है? तो जो आई होता है वो होता है प्लूरल सब्जेक्ट। इसलिए हम इस सेंटेंस को बनाने के लिए इस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है? सब्जेक्ट। हमने क्या लिखा? आई। अब हमें लगानी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वो क्या काम कर रहा है? जा रहा है। जाने को क्या कहते हैं? गो। तो हमने यहाँ क्या लिखा? गो, आई गो। अब हमें क्या लगाना है? ऑब्जेक्ट। वो कहाँ जा रहा है? विद्यालय। तो क्या लिखेंगे? आई गो टू स्कूल। ये बना इसका सिंपल सेंटेंस। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है सीता खाना नहीं बनाती है, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? सीता। तो हमने यहाँ क्या लिखा? सीता। अब इसके साथ में हमें क्या लगानी है? हेल्पिंग वर्ब। तो इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? डू लगेगी या डज। तो जो डू होता है उसका यूज जो होता है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में होता है, जबकि जो डज होता है उसका यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में होता है। तो जो सीता है वो क्या है? एक नाम है, और पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का जो नाम होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, इसलिए इसके साथ में हम क्या लगाएंगे? डज। अब नेगेटिव है तो हमें क्या करना है? नॉट का यूज करना है। तो सेंटेंस क्या बना? सीता डज नॉट। अब हमें क्या लगाना है? वो क्या काम कर रही है? बना रही है। तो खाना बनाने को क्या कहते हैं? कुक। तो सीता डज नॉट कुक। अब हमें क्या लगाना है? ऑब्जेक्ट। वो क्या बना रही है? खाना। इसको हम क्या कहेंगे? फूड। तो सेंटेंस क्या बना? सीता डज नॉट कुक फूड। अब हम इसी का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। इंट्रोगेटिव हिंदी में लिखा हुआ है क्या राम किताब पढ़ता है। तो यानी कि अब ये जो राम है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल? तो राम क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो हम इसे बनाने के लिए क्या करेंगे? जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसे सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं। तो जो सिंगुलर है अब इसके साथ में डू लगेगा डज, तो क्या लगेगा? डज। तो हम डज को क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे। तो सेंटेंस क्या बना? डज राम। अब हमें क्या लगाना है? वो क्या काम कर रहा है? तो क्या राम किताब पढ़ता है। तो काम क्या कर रहा है? वो पढ़ने का। तो डज राम रीड। अब वो क्या पढ़ रहा है? किताब। ये क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। किताब को हम क्या कहते हैं? बुक। तो सेंटेंस क्या बना? डज राम रीड बुक। अब हम बनाते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है क्या मैं विद्यालय नहीं जाता हूँ। अब इसमें ये जो मैं है वो क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए अब हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? डू लगाएंगे। तो डू आई। अब क्या है? विद्यालय नहीं जाता हूँ, तो डू आई नॉट गो टू स्कूल। तो ये इसके चारों एग्जाम्पल थे। पहला सेंटेंस था मैं विद्यालय जाता हूँ, तो आई गो टू स्कूल। अगला सेंटेंस था सीता खाना नहीं बनाती है, तो सीता डज नॉट कुक फूड। अब अगला है क्या राम किताब पढ़ता है, तो डज राम रीड बुक। अगला है क्या मैं विद्यालय नहीं जाता हूँ, तो डू आई नॉट गो टू स्कूल। अब हम बनाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस के। प्रेजेंट कंटिन्यूस की जो हिंदी में पहचान होती है वो होती है रहा है, रही है और रहे हैं। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या होती है? इज, आर और एम। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। अब ये जो इज है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगा, जो आर है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगेगा, और ये जो एम है वो आई के साथ में यूज होगा इसका। जैसे सेंटेंस है वह क्रिकेट खेल रहा है।
अब यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, वह। अब काम क्या कर रहा है वो, खेलने का। अब वो क्या खेल रहा है, क्रिकेट, तो ये क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। अब हम इस स्ट्रक्चर से इसको बनाते हैं। सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, वह, तो हम क्या लिखेंगे, ही। अब हमें क्या लगाना है, इज, आर और एम। अब ही के साथ में इनमें से क्या लगेगा, इज, तो ही इज। अब हमें क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वो क्या काम कर रहा है, खेल रहा है। खेलने को क्या कहते हैं, प्ले। अब उसके साथ में हमें क्या लगाना है, आईएनजी, तो क्या बन जाएगा, प्लेइंग। अब हमें क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट। वो क्या खेल रहा है, क्रिकेट। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। अब हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस है, वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट का यूज करेंगे। तो सेंटेंस क्या बनेगा, ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। अब हम इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा हिंदी में, क्या वे क्रिकेट खेल रहे हैं। ये अलग सेंटेंस है। यहाँ मैंने लिखा था वह, और अब यहाँ मैंने लिखा है वे, यानी कि वह सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, जबकि जो वे है वो प्लूरल सब्जेक्ट होता है। अब हम बनाते हैं, क्या वे क्रिकेट खेल रहे हैं। तो अब हम हेल्पिंग वर्ब को क्या करेंगे, सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे। तो वे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उसके साथ में हम किसका यूज करेंगे, आर का। तो सेंटेंस बनेगा, आर दे प्लेइंग क्रिकेट। आर दे प्लेइंग क्रिकेट। अब हम बनाते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो क्या वे क्रिकेट नहीं खेल रहे। तो सेंटेंस क्या बनेगा, आर दे नॉट प्लेइंग क्रिकेट। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट के एग्जाम्पल करेंगे। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के एग्जाम्पल्स की ओर। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है सब्जेक्ट, हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसकी जो पहचान होती है वो होती है चुका है, चुकी हैं और चुके हैं। अब इसके सेंटेंस देखते हैं। जैसे पहला सिंपल सेंटेंस है, राम उपन्यास पढ़ चुका है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, राम, हमने लिखा राम। अब हमें लगाना है हैज़ या हैव। जो हैज़ होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है, जबकि जो हैज़ होता है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में लगता है। तो हम राम क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए उसके साथ में हम किसका यूज़ करेंगे, हैज़ का यूज़ करेंगे। तो राम हैज़। अब लगाना है हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म। वो क्या काम कर रहा है, पढ़ रहा है। पढ़ने को क्या कहते हैं, रीड। तो इसकी थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, रीड, रेड, रीड। तो हमने यहाँ लिखा राम हैज़ रीड। अब हमें यहाँ क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, उपन्यास। इसको हम क्या कहेंगे, नोवेल। तो सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस क्या बना, राम हैज़ रीड नोवेल। अब हम बनाते हैं इसका नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस क्या है, राम उपन्यास नहीं पढ़ चुका है। अब हम क्या करेंगे कि नेगेटिव जब हम बनाएंगे तो हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट का यूज़ करना है। तो सेंटेंस क्या बनेगा, राम हैज़ नॉट रीड नोवेल। ये बनेगा इसका नेगेटिव सेंटेंस। अब हम बनाते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव क्या बनेगा, क्या राम उपन्यास पढ़ चुका है। इंट्रोगेटिव जब हम बनाएंगे तो हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखना है। तो यानी कि हम क्या करेंगे, यहाँ हमने हेल्पिंग वर्ब, राम के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, हैज़। अब इस हैज़ को हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे। तो सेंटेंस क्या बनेगा, हैज़ राम रीड नोवेल। ये था इसका इंट्रोगेटिव। अब हम बनाते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव। हिंदी में क्या बनेगा, क्या राम उपन्यास नहीं पढ़ चुका है। अब इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या बनेगा, हैज़ राम। अब ये नेगेटिव है तो हमें इसमें क्या करना है, नॉट का यूज़ करना है। तो क्या बना, हैज़ राम नॉट रीड नोवेल।
तो इसका सिंपल सेंटेंस था राम उपन्यास पढ़ चुका है, राम हैज़ रीड नॉवल। नेगेटिव क्या बना, राम उपन्यास नहीं पढ़ चुका है। सेंटेंस क्या बना, राम हैज़ नॉट रीड नॉवल। इंट्रोगेटिव क्या बनेगा, क्या राम उपन्यास पढ़ चुका है, तो हेल्पिंग वर्ब को क्या लिखना है, सब्जेक्ट से पहले लिखना है। तो सेंटेंस क्या बना, हैज़ राम रीड नॉवल। अब हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो क्या राम उपन्यास नहीं पढ़ चुका है, तो हैज़ राम नॉट रीड नॉवल। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की ओर। इसकी जो हिंदी में पहचान होती है वो होती रहा है, रही है और रहे हैं, लेकिन इसमें समय के साथ में से जुड़ा हुआ रहता है। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो होती सब्जेक्ट हैज़ बीन और हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम। जो सिंस का यूज होता है वो किसी निश्चित समय के लिए किया जाता है, जबकि जो फॉर का यूज होता है वो समय अवधि के लिए किया जाता है। सेंटेंस है वे 10 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, पहले देखो इसका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वे क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल, तो जो वे होता है वो कौन सा सब्जेक्ट होता है, प्लूरल सब्जेक्ट होता है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, वे, तो इसको हम क्या कहेंगे, दे। अब लगाना है हैज या हैव प्लस बीन। अब जो दे है वो क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए उसके साथ में हम किसका यूज करेंगे, हैव का यूज करेंगे। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हैव बीन, दे हैव बीन। अब वे क्या काम कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो अब हमें क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का यूज करना है। तो यहाँ क्या लगाएंगे, प्लेइंग, तो दे हैव बीन प्लेइंग। अब हमें क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट, क्या खेल रहे हैं वो, क्रिकेट, दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। अब यहाँ क्या है, 10 बजे, तो 10 बजे क्या है, एक निश्चित समय है, तो इसके साथ में हम किसका यूज करेंगे, सिंस का। तो दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 10 o'clock। ये था इसका सिंपल सेंटेंस। अब बात करते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस की ओर। तो वे 10 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहे। अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद में हमें नॉट का यूज़ करना है, लेकिन जो नॉट का यूज़ है वो बीन से पहले करना है, बीन के बाद में नॉट का यूज़ नहीं करना है। तो सेंटेंस क्या बनेगा, दे हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 10 o'clock। नेगेटिव सेंटेंस क्या बना, दे हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 10 o'clock। अब हम बनाते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब हमने क्या लगाई है, हैव। अब इसको हैव को क्या करना है, दे से पहले लिखना है। तो सेंटेंस क्या बनेगा, हैव दे बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 10 o'clock। अब हम बनाते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या बनेगा, क्या वे 10 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहे। तो अब क्या करना है हमें कि ये इंट्रोगेटिव है तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसे सब्जेक्ट से पहले भी लिखना है और नॉट का यूज भी करना है। तो सेंटेंस क्या बनेगा, हैव दे नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 10 o'clock। तो जो पहला सेंटेंस था सिंपल, वे 10 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, क्या बना, दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 10 o'clock। अब यह नेगेटिव, वे 10 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहे, दे हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 10 o'clock। अगला बना इंट्रोगेटिव, क्या वे 10 बजे से क्रिकेट खेल रहे, हैव दे बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 10 o'clock। क्या वे 10 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहे, तो हैव दे नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 10 o'clock।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के एग्जाम्पल्स की ओर। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है सब्जेक्ट, हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसकी जो पहचान होती है वो होती है चुका है, चुकी हैं और चुके हैं। अब इसके सेंटेंस देखते हैं। जैसे पहला सिंपल सेंटेंस है राम उपन्यास पढ़ चुका है, तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? राम। हमने लिखा राम। अब हमें लगाना है हैज़ या हैव। जो हैज़ होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है, जबकि जो हैज़ होता है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में लगता है। तो हम राम क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए उसके साथ में हम किसका यूज़ करेंगे? हैज़ का यूज़ करेंगे। तो राम हैज़। अब लगाना है हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म। वो क्या काम कर रहा है? पढ़ रहा है। पढ़ने को क्या कहते हैं? रीड। तो इसकी थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? रीड, रेड, रीड। तो हमने यहाँ लिखा राम हैज़ रीड। अब हमें यहाँ क्या लगाना है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? उपन्यास। इसको हम क्या कहेंगे? नोवेल। तो सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस क्या बना? राम हैज़ रीड नोवेल। अब हम बनाते हैं इसका नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस क्या है? राम उपन्यास नहीं पढ़ चुका है। अब हम क्या करेंगे कि नेगेटिव जब हम बनाएंगे तो हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट का यूज़ करना है। तो सेंटेंस क्या बनेगा? राम हैज़ नॉट रीड नोवेल। ये बनेगा इसका नेगेटिव सेंटेंस। अब हम बनाते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव क्या बनेगा? क्या राम उपन्यास पढ़ चुका है। इंट्रोगेटिव जब हम बनाएंगे तो हमें क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखना है। तो यानी कि हम क्या करेंगे? यहाँ हमने हेल्पिंग राम के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? हैज़। अब इस हैज़ को हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे। तो सेंटेंस क्या बनेगा? हैज़ राम रीड नोवेल। ये था इसका इंट्रोगेटिव। अब हम बनाते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव। हिंदी में क्या बनेगा? क्या राम उपन्यास नहीं पढ़ चुका है। अब इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या बनेगा? हैज़ राम। अब ये नेगेटिव है तो हमें इसमें क्या करना है? नॉट का यूज़ करना है। तो क्या बना? हैज़ राम नॉट रीड नोवेल। तो इसका सिंपल सेंटेंस था राम उपन्यास पढ़ चुका है, राम हैज़ रीड नोवेल। नेगेटिव क्या बना? राम उपन्यास नहीं पढ़ चुका है। सेंटेंस क्या बना? राम हैज़ नॉट रीड नोवेल। इंट्रोगेटिव क्या बनेगा? क्या राम उपन्यास पढ़ चुका है। तो हेल्पिंग वर्ब को क्या लिखना है? सब्जेक्ट से पहले लिखना है। तो सेंटेंस क्या बना? हैज़ राम रीड नोवेल। अब हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो क्या राम उपन्यास नहीं पढ़ चुका है। तो हैज़ राम नॉट रीड नोवेल। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की ओर। इसकी जो हिंदी में पहचान होती है वो होती है रहा है, रही है और रहे हैं, लेकिन इसमें समय के साथ में से जुड़ा हुआ रहता है। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है सब्जेक्ट, हैज़ बीन और हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम। जो सिंस का यूज़ होता है वो किसी निश्चित समय के लिए किया जाता है, जबकि जो फॉर का यूज़ होता है वो समय अवधि के लिए किया जाता है। सेंटेंस है वे 10 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे? पहले देखो इसका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? वे क्या है? सिंगुलर है या प्लूरल? तो जो वे होता है वो कौन सा सब्जेक्ट होता है? प्लूरल सब्जेक्ट होता है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? वे। तो इसको हम क्या कहेंगे? दे। अब लगाना है हैज़ या हैव प्लस बीन। अब जो दे है वो क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए उसके साथ में हम किसका यूज़ करेंगे? हैव का यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? हैव बीन। दे हैव बीन। अब वे क्या काम कर रहे हैं? खेल रहे हैं। तो अब हमें क्या लगाना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का यूज़ करना है। तो यहाँ क्या लगाएंगे? प्लेइंग। तो दे हैव बीन प्लेइंग। अब हमें क्या लगाना है? ऑब्जेक्ट। क्या खेल रहे हैं वो? क्रिकेट। दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। अब यहाँ क्या है? 10 बजे। तो 10 बजे क्या है? एक निश्चित समय। तो इसके साथ में हम किसका यूज़ करेंगे? सिंस का। तो दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 10 o'clock। ये था इसका सिंपल सेंटेंस।
अब बात करते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस की ओर। तो वे 10 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहे। अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद में हमें नॉट का यूज़ करना है, लेकिन जो नॉट का यूज़ है वो बीन से पहले करना है, बीन के बाद में नॉट का यूज़ नहीं करना है। तो सेंटेंस क्या बनेगा, दे हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 10 o'clock। नेगेटिव सेंटेंस क्या बना, दे हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 10 o'clock। अब हम बनाते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब हमने क्या लगाई है, हैव। अब इसको हैव को क्या करना है, दे से पहले लिखना है। तो सेंटेंस क्या बनेगा, हैव दे बीन प्लेइंग क्रिकेट since 10 o'clock। अब हम बनाते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या बनेगा, क्या वे 10 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहे। तो अब क्या करना है हमें कि ये इंट्रोगेटिव है तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसे सब्जेक्ट से पहले भी लिखना है और नॉट का यूज भी करना है। तो सेंटेंस क्या बनेगा, हैव दे not been playing cricket since 10 o'clock। तो जो पहला सेंटेंस था सिंपल, वे 10 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, क्या बना, दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 10 o'clock। अब यह नेगेटिव, वे 10 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, दे हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 10 o'clock। अगला बना इंट्रोगेटिव, क्या वे 10 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं, हैव दे बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 10 o'clock। क्या वे 10 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहे, तो हैव दे नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 10 o'clock। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।